प्रयागराज महाकुंभ में पिछले दिनों एक पोस्टर लगाया गया था जिस पर लिखा था डरेंगे तो मरेंगे। ये पोस्टर जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी महाराज की तरफ से लगवाया गया था। महाराज जी का आज महाकुंभ क्षेत्र में आगमन हो चुका है। महाराज जी आप बाद में आए, आपके पोस्टर पहले आ गए। कैसे विचार तो पहले आना चाहिए ना, वैसे हमने विचार दिए हैं और ये विचार आज से हम नहीं दे रहे, 2005 साल से ये विचार दे रहे हैं। इसके ऊपर हमारे ऊपर ऐसा भी इल्जाम लगाया कि हम बीजेपी का काम कर रहे हैं। बीजेपी का काम करने का संबंध ही नहीं। 2005 में बीजेपी का सरकार कहाँ था? 2005 से हम ये घोषणा देते हैं, हिंदू धर्म खतरे में। ये मेरी पहली घोषणा और सभी हिंदुओं में एकता है। और हर कुंभ में हमारे अलग अलग प्रकार के ऐसे कोट यानी घोषणा होती है। राम मंदिर नहीं बन रहा था तो राम मंदिर के भी जागृति के लिए ऐसे संदेश दिए थे, वैसे ये संदेश दिया है। उसमें अलग कुछ ये डरेंगे तो मरेंगे के पीछे संदेश क्या देना था? देखिए, लोग उसका अर्थ क्यों अलग अलग निकाल रहे हैं मुझे मालूम नहीं। आज हिंदुओं की स्थिति ऐसी नहीं है क्या? बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं की मंदिर, हिंदुओं का व्यवसाय का ठिकान, हिंदुओं के महिला, हिंदुओं के बच्चे, इनको टारगेट कर रहा है। हमारे ये देश में आजाद देश है हमारा और 75वां स्वर्ण महोत्सव हम कर रहे हैं, तो ये देश में हमारे कश्मीरी पंडित आज भी सुरक्षित नहीं है। और ऐसे डर कर हम रह गए तो आगे बचेंगे क्या? आप पत्रकार आप ही बोलो। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। क्या उसी नारे को आपने आगे बढ़ाया? बिल्कुल नहीं, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो बटेंगे तो या कटेंगे, और मोदी जी ने, हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने जो बोला है कि एक है तो सेफ है, उसमें गलत क्या बोला है? उसने मुझे तो गलत कुछ लगता नहीं है। और सभी हिंदुओं में एकता हुई मेरी ही घोषणा है और ये घोषणा हम 2005 से दे रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जाना गलत है, ये सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है, फिर आप उससे सहमत हैं? वो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो जिम्मेदारी से दिया है, क्योंकि ये संघ के प्रमुख है और वो जब बोलेंगे तो उसमें जरूर अभ्यास होगा राष्ट्रहित के लिए, क्योंकि हमारा भारत देश विश्व गुरु होने वाला है। तो चारों तरफ से सर्वांगीण विकास होने के लिए मुझे लगता है कि जरूरत है। इसी कारण मोहन जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है ऐसे मुझे नहीं लगता। आखिर उन्होंने जो दिया है उस पर अभ्यास है, उन्होंने विचार पूर्वक ये स्टेटमेंट दिया। जी, अजमेर में दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर चादर भेज रहे हैं दरगाह पर चढ़ाने के लिए। देखिए कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, ये देश के पंतप्रधान है। इसी कारण यहाँ देश में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग पंथों के लोग रहते हैं, तो उनका हर पंथ का, हर जाति का सम्मान करना पंतप्रधान का काम है और वो उन्होंने निभाया। उसमें कुछ गलत किया ऐसे मुझे नहीं लग रहा। अगर अब हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं होती तो फिर कब होगी? इनके लिए आप लोगों ने लंबा संघर्ष किया था इस सरकार। हाँ, हिंदू राष्ट्र की घोषणा धीरे धीरे हो जाएगा। आप जरा रुकिए और देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पर आपको पोस्टर लगाने पे पुलिस हटा देती है। ठीक है ना, वो प्रशासन का काम है, प्रशासन ने किया। धन्यवाद। यह है रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी महाराज, जिन्होंने पिछले दिनों महाकुंभ क्षेत्र में डरेंगे तो मरेंगे के पोस्टर लगवाए थे। वो अब महाकुंभ क्षेत्र में आ चुके हैं और उनका कहना है कि यहां से वो बड़ा संदेश देने का काम करेंगे और इस तरीके के विचार वो लगातार महाकुंभ क्षेत्र से देते रहेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.